बच्चों एक टेक्निकल एरर आ गया था कि कुछ जो क्वेश्चंस के बताया था आपको कि 40 क्वेश्चन वहाँ से सीरीज चलाने वाले में से कुछ क्वेश्चन हो गया था, तो मैं आज दोनों वीडियोस को अपलोड कर दूंगा। ठीक है? आप दोनों वीडियो देख लीजिएगा। थोड़ा कुछ एरर आ गया था तो जहाँ से हमारा ये क्वेश्चन ये क्वेश्चन लास्ट था जो हम लोग उस टाइम करवा रहे थे, यहाँ पर हमारे के दिक्कत आ गई थी साउंड में। अब ठीक हो गया, लेकिन अब बेटर है। तो हमारे सबके जो अब की हम दूसरा जो वीडियो ये हमारा बन रहा है आगे का है। ठीक है, तो दोनों वीडियो हम आज ही अपलोड कर देंगे। आप उसको देख, कल जो आएगा फिर कल 40 नहीं, आपको तो पढ़ना ही है। तो जो हमारा सबका क्वेश्चन था कि वो संख्या है। हमने आपको पिछली क्लास में हमारा पिछला वीडियो उसमें आपको बता रखा है कि इकाई और दहाई का अंक अगर 4 से कट जा रहा है तो 4 से कट जाएगी। अब 76 को अगर आप 4 से नोट कटेगा, 4 से नोट 4 एकम 4 कट गया। वही वो पूछा कि ऐसी 4 से पूर्णता क्या है, विभाजित है। आपके ऑप्शन नंबर ए 4 से पूर्णता, 4 से नहीं कटेगा, 4 से नहीं, 4 से नहीं। ऑप्शन नंबर ए बहुत ही सिंपल सा था। तो जिनको नहीं पता वो क्या करेंगे, संख्याओं में भाग करेंगे तो टाइम लॉस, आंसर तो आएगा, सही बात है। लेकिन टाइम लॉस नहीं आपको करना है। आपको थोड़ी, देखिए इसमें क्या कर रहा है, वह बड़ी छोटी से छोटी संख्या, छोटी से छोटी, तो आपको ये कन्फर्म होगा यहाँ पर लासा लेना है। लासा में क्या होता है, कभी कभी होता है कि कुछ संख्याएं हैं जो 4 5 6 12 से विभाजित है। ऐसे को आपको कोई 4 6 8 से विभाजित कितना शेषफल बचता है, आपको समझ 2 4 6 8 से विभाजित होने, ऐसी कंडीशन में छोटी छोटी आपको ज्ञात करने के लिए लासा, आप 2 4 6 8 का लासा निकालिए, कितना शेषफल उसमें बचा है उसी आपको समझ में 4 6 8 का आप लासा निकालिए और को यहाँ पर करेंगे 4 5 6 7 से विभाजित हो जाए, हम लोग 4 5 का निकालें, का लासा कितना आ जाएगा, 420। 420 आप जैसे लोग तो लासा निकाल है तो लासा देख, अब जैसे अगर कहीं है 6 12 तो इसका लासा कितना आएगा, आपको 12 आएगा। देखने से ही लग रहा है चीज़ें, बट चलिए निकालते हैं इसका। कट किया तो 5 आ गया, ये 3 से कामा 5 से कट करेंगे तो कामा एक बाद 11 से कट करेंगे हमारा चारों 1 आ गया। 3 दूनी 6 6 सत्ते सॉरी 420 हो गया, सर मिस्टेक। 3 दूनी 6 6 पंचे 30 10 होगा 30 7 4 5 6 और 7 का लासा क्या हो जाएगा, 210। आपको क्या करना, छोटी से 420 भी हो सकती थी, हमने क्या, कल एक बच रहा है 10 में एक, 7 ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, यही करना है लासा में। अब इसमें देखिए बड़ी से बड़ी क्या कह रहा है, लासा वाले में क्या होता है, आपने देखिए लासा निकाला फिर जोड़ा, आप समझ रहे हो, आपने लासा निकाला, मासा वाले में उल्टा होता है, तो आपका शेष पहले उसको हटा लीजिए, अब मासा निकालिए। आपने समझा, बड़ी से बड़ी आपको मासा निकाल, अब आप क्या करिए, 58 में से शेष है, शेषफल कितना भैया, 2 पर लिख लीजिए, संख्या कितनी आ गई, 256 और 23 का शेषफल आपसे कह रहा है, ये इन्हीं संख्याओं का क्या निकाल लीजिए, बड़ी से बड़ी संख्या, ऐसा जो होता है संख्याओं का डिफरेंस निकाल लीजिए सिंपल, और इनका कितना 40 20 डिफरेंस हो गया, यही आपका डिफरेंस हो गया, यही क्या हो गया आपका 64, इसका क्या हो जाएगा। तो आप जनरली मासा निकाल लीजिए, तब कह रहा है निम्नलिखित से कौन सी संख्या 6 से भाज्य है। मैंने आपको बताया था 6 से भाज्य होने की क्या 2 से भाज्य होनी चाहिए,
2 से भाज्य होने के लिए क्या हो गया, इकाई का अंक 2 से कटना चाहिए। यहाँ पर आप देखिए इकाई का अंक 3, अर्थात ये 2 से नहीं कटेगा, भाज्य नहीं होगा। ये देखिए ये सब 2 से कट रहा है, तो अब आपको 3 की कंडीशन, तो आपको देखना है सभी संख्याओं का जोड़ करिए, करने के बाद अगर वो कट जा रही है तो जाएगी 3, ठीक है। 2 1 3 7 6 13 13 8 21, अगर आप लोगों ने भाग किया तो 7 7, ये संख्या क्या हो जाएगी, 3 कट जाएगी और 7 आपका ऑप्शन। और कोई भी संख्याओं का योग योग की समझ में आ रहा है आपको, ठीक है। कि इस संख्या में क्या घटाया जाए कि प्राप्त संख्या 29, बड़ी संख्या, क्योंकि आप ऐसे सोच, मैंने आपको कहा कि कोई संख्या 18, मैंने कहा कि 18 में क्या घटाया जाए कि प्राप्त संख्या 5 से कट जाए। 18 में ऐसी कौन सी गिनती घटाई जाए कि प्राप्त जो संख्या आ जाए 18 में से आएगी वो 5 से कट जाएगी, ठीक है। आपने 3 कैसे बताया, आपका छोटी गिनती 18, सब बहुत छोटी गिनती है, हमारे दिमाग में इतना कैलकुलेशन। आपको छोटी गिनतियों से ही क्या सीखना है, ट्रिक सीखना है, छोटी गिनती ट्रिक सीखकर बड़ी गिनती अप्लाई करना है। अब आप देखिए कि आपके पास ये 3 आया कैसे, आपके पास 18 था, आपको क्या करना कि वो 5 से कट जाए, 18 से छोटी संख्या कौन, 18 में से उसको घटाई जाए, तो हम लोगों ने काटना है तो क्या करिए, अस्सियाँ अस्सियाँ 15 कैल्शियम आ गया, मेंडर या शेषफल आ गया 3, फल को क्या करना होता है, हटाना होता है, आपका आंसर आ जाएगा जो 5, आपको जो आपको गिव है उससे भाग कर दीजिए, क्या कर दीजिए, भाग करेंगे हम लोग, आज जो संख्या है 1 58 4 बार में जाएगा, आया गया तो यहाँ 10 और 5 4 बार में, अब 4 में जाएगा तो 27 के साथ हाथ 80 आ गया, 13 5 यही जो मैंने क्या किया मेंडर है वो उठा लिए, अर्थात 1265 में आते हैं, चाहिए 15 इधर से निकल कर 50 50 में से हटा दीजिए, 1247 वो है कट जाएगी, और आपने कितना घटाया 15 18 सॉरी कितना घटाया 18, 1265 में 18 को घटाएंगे, प्राप्त संख्या होगी वो 1739 में क्या जोड़ा जाए कि 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, सेम 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, 1739 जैसे आपने घटाने वाला कॉन्सेप्ट है, ये चीज़ हम लोग यही 17 से इसको भाग करिए, 11 से 11 एक कम 11, 11 पंचे 8 और 9, 11 अठे 88, पूर्णतः विभाजित करना आ गया, यहीं पर कहता है कितना घटाया जाए, तो एक तो घटाना है, ये कितना जोड़ा जाए कि 11 से कट जाए, हम लोग यहाँ पर 10 जोड़ कर 11 आ जाएगा, 11 से एक बार में भाग करके आंसर ले आएंगे, आपको समझ आएगा, हम लोग यहाँ पर 10 जोड़ 11 आ जाएगा और बार में कट जाएंगे, ये 10 कहाँ से, एक को इससे घटाइए, 11 में से जो हम लोग से घटाते हैं तो ठीक है, आपको समझ में बस सिंपल सा ऐसे ही कर, इस पर कुछ कह रहा है कि वो कौन सी संख्या जो 9 से पूर्णतः विभाजित है, सबको ऐड कर लीजिए, सम 9 से विभाजित होगा विभाजित होगा, यहाँ पर ऐड करिए, हो जाएगा 6 5 11 11 7 18 18 6 24 5 1 तो है वो 9 5 4 9 अभी क्या है 9 से विभाजित, इधर देखिए 7 4 11 11 8 19 22 22 जो है विभाजित, अर्थात ये पूरी क्या हो जाएगी विभाजित है। आई होप कि समझ में आ रहा है आपको, ये सब चीज़ें आपके 40 क्वेश्चन 2 वीडियो में बन गया, उससे कोई दिक्कत नहीं है। आपका कह रहा है कि आपके पास कोई समीकरण है 3x
एक्स, ये जो समीकरण है x माइनस 5 से ये जो समीकरण है वो x माइनस 5 से पूरा डिविजिबल, यहाँ पर आपका शेष, यहाँ पर क्या आएगा शेष। तब ऐसी कंडीशन में जो आपको भाजक होता है वो हमेशा जीरो के बराबर रखते हो, तो आपको एक ऐसी वैल्यू पता चल, भाजक को हमेशा जीरो के बराबर रखी, वैल्यू आपको पता चल गई। जैसे ही आपको x की वैल्यू पता चली, आपने x का मान इस इक्वेशन में रख दिया, आपको a की वैल्यू पता चल जाएगी, अर्थात 3x² ax प्लस 4 x का मान रखिए तो 3, 5 का स्क्वायर 5a प्लस 4, अरे 5 का स्क्वायर 25, 25 यहाँ 75, 75 प्लस 5a, 75 4 79, 79 प्लस 5a, यहाँ से 5a बराबर क्या हो जाएगा 79, a इक्वल टू, अगर a बात करें जब माइनस 79/5.8, a इक्वल टू 58, आपका आंसर नंबर, यानी आपको यही आपको करते रहना मेथड है। आरआरबी जेई का देखिए आपका 2019 का आया हुआ है। तीन क्रमागत विषम संख्याएं आपकी, तीन क्रमागत विषम संख्याएं हैं, तीन क्रमागत विषम संख्याओं का योग। अच्छा पहले हम लोग विषम संख्या जान लेते हैं कि क्या होती है। ऐसी संख्या जो दो से ना कटे, ऐसी संख्या जो दो से ना कटे वो सभी विषम संख्याएं होती, क्या ऐसी नहीं। अगर आप नोटिस करिए तो क्या विषम डिफरेंस है तो आ रहा है, संख्याओं का जो डिफरेंस आ रहा है, तब अगली संख्या पिछली वाली संख्या से दो ज़्यादा है, अगली हाँ अगली संख्या जो आने वाली संख्या पीछे वाली संख्या से क्या है दो। आपको समझ में आ रहा है। आपको तीन क्रमागत विषम संख्या लेनी है। अगर हम लोग पहली विषम संख्या x ले लें, ठीक बच्चों, हम लोग पहली विषम संख्या x ले लें, दो ज़्यादा आएगी। तीसरी विषम संख्या पिछली वाली से दो ज़्यादा, अर्थात x प्लस, समझ में आ रहा है, ये इससे दो ज़्यादा और ये इससे दो ज़्यादा, इसमें तब दो जोड़ देंगे तो चार हो जाएगा। हमें तीनों विषम संख्याएं मिल गई। अब देखिए कहानी पढ़िए, कह रहा है इनमें से पहली संख्या कौन है, पहली संख्या से सॉरी कह रहा है तीन संख्याओं का जो योग होगा, का जो योग साथ इनका योग एक्स, तीसरी की संख्या क्या है एक्स प्लस, क्या एक्स प्लस है, तीनों संख्याओं का जो योग होगा पहली संख्या से 20 अधिक है। ये हमारी पहली संख्या से 20 अधिक है, साथ 20 को अगर हम लोग संख्या में जोड़ या इनके बराबर में नहीं, पहली संख्या से 20 अधिक है, साथ पहली संख्या में अगर हम लोग जोड़ देंगे तो क्रमागत संख्या के बराबर आ जाए। यहाँ से हम लोग निकालेंगे, x से x कट गया, यहाँ 20 इक्वल टू क्या निकला, x और x मिलकर 2x, और 2 और 4 मिलकर 6 इधर माइनस में आ जाएगा, तो माइनस 6 करेंगे तो 14 बराबर 2x, यहाँ से 2 से कट किया तो बराबर क्या निकला बच्चों, बराबर निकला। आपको क्या ज्ञात करने के लिए कह रहा है, सबसे बड़ी संख्या आपके पास, सबसे बड़ी x प्लस, x की वैल्यू आपको 7 है तो 7 प्लस, ठीक है। चार क्रमागत संख्याओं का गुणनफल निम्नलिखित से किस हमेशा विभाजित होगा। चार क्रमागत कोई संख्या ले लीजिए, यहाँ पर एक आप नया कॉन्सेप्ट, इतनी भी क्रमागत संख्याएं बोली जाए, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन, बहुत बच्चे बताइए क्या करते गलती करते, कंफ्यूज हो जाते बच्चे। यहाँ पर कटेंगे लेकिन आपको ध्यान देना है, जितनी भी क्रमागत संख्याएं पूछी, जैसे 4 पूछी जा रही है तो 3 पूछी जा रही है तो इतनी क्रमागत संख्याएं पूछी जाती हैं, इतनी क्रमागत संख्याएं का फैक्टोरियल निकाल लीजिए। जो बच्चे फैक्टोरियल जानते हैं उनको
जाते हैं फैक्टोरियल। जैसे यहाँ पर पूछा गया था चार क्रमागत संख्या निकालनी थी, अर्थात आपको फैक्टोरियल 4 पता करना था। फैक्टोरियल का साइन आपको ऐसे दिया, ऐसे बिंदु, कहीं कहीं ऐसे भी दे देते हैं। फैक्टोरियल साइन है। फैक्टोरियल का मतलब उस गिनती जितनी है, फैक्टोरियल का क्या मतलब है, उस गिनती के पीछे जितनी सभी का गुणा करिए। 4 है, 4 के पीछे हम लोग अगर 4 के पीछे बात करें तो 4 के पीछे है तो है फिर सभी संख्याओं का क्या करना है, आपको गुणा करना। ठीक है। फैक्टोरियल 4 का क्या मतलब होगा, 4 गुणे 3, तो 4 या 12 दूना 24। फैक्टोरियल 4 की वैल्यू 24 है। अर्थात 4 क्रमागत कोई भी संख्याएं हो, वो किसी से कटे चाहे ना कटे, बट 24 से जरूर। समझ रहे आप? 4 क्रमागत जितनी भी संख्याएं हो, चाहे वो किसी चाहे ना कटे, 24 से जरूर कटेगा। बहुत से बच्चे सोचेंगे सर 48 से भी कट जाएगी, 24 से कट कर सकता सर, लेकिन जरूरी नहीं हर क्वेश्चन पर लागू हो, हर 4 संख्या लगातार 4 संख्याओं पर लागू हो जाए। समझ रहे आप? पर अगर एक क्वेश्चन आप बताइए, 3 क्रमागत संख्याओं का क्रमागत संख्याओं का गुणा संख्या से कटेगा या विभाजित होगा। ठीक है, तब यहाँ पर क्या कहेंगे, फैक्टोरियल। फैक्टोरियल 3 की वैल्यू क्या होती है, 3 2 इंटू 1 था, 3 2 6। वो संख्या 6 से जरूर कटेंगी। आपके ऑप्शन में 6 भी रहेगा, 12 भी रहेगा, हो सकता है 3 वगैरह भी या फिर 4 भी रहे। तो आप जनरली क्या निकालो कि 1 गुणे आ गया, 2 गुणे 4 करोगे, 3 दूनी आ गया, फिर आप इसमें 4 गुणे 5 करोगे, देखो 4 या 12 पंजे 60 आ गया। तो आप सोचोगे 6 से 12 से भी चीज़ कट रही हैं, कई चीज़ें आप उसमें फैक्टर जोड़ने लगो कि यार 2 से भी कट रहा है, ऑप्शन का हो सकता है 2 भी रहे। ठीक है, लेकिन वो 6 से जरूर, वो अवश्य की बात करेगी, जरूर ही कटेगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आरआरबी जे में आया कुछ कि पहली संख्या दूसरी संख्या तुलना में इतने ही ज़्यादा। हमारे पास 3 संख्याएं हैं, ये है जो पहली और दूसरी में इतनी ज़्यादा है कि आपको परसेंटेज में कोई भी बता दे रहा हूँ आपको, कभी भाई इतने परसेंट ज़्यादा, ये इतने, आप हमेशा 100 में ऐड करो। अगर ज़्यादा कह रहा है 100 में जोड़, 10% ज़्यादा है तो मतलब 20% कम, घटा लीजिए 80। पहली और क्या 50% ज़्यादा है किस 100 में जोड़ना है, 100 मान लीजिए, ये कितने परसेंट ज़्यादा है, 25 जोड़ वैल्यू हो जाएगी, 50 जोड़ दी तब 150। आपको संख्याएं मिल गई। संख्याएं आपको है कि पहली संख्या और दूसरी संख्या के बीच संख्या मिल गई, कट कर दी, 25 से कट किया तो 25 छक्का 150। पहली और दूसरी आपके रेशियो 5 और 6, पहली और संख्या की बात है वो 5 और 6। आई होप कि समझ में, बहुत ही आसान सा ट्रिक है। आप एक्स वाई जेड करोगे तो काफ़ी लंबा जाएगा, हो सकता है इधर आ जाए। 3 क्रमागत विषम पूर्णांकों पहले का क्रमागत विषम संख्याएं हैं पूर्णांक, तो पहली एक्स है कि पहले का 3 गुना, या पहले का 3 गुना, पहली संख्याओं का 3 गुना जो है, क्या कौन है, क्या के आपको समझ में, एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेना। यहाँ पर क्या होगा, 2x इधर आ जाएगा, x घटा तो x आपको जैसे x इक्वल टू 7 हो, आपका तीसरा पूर्णांक 7, आपकी समझ में आ रही है? चलिए 12 12 18 19 33 में आपका देखिए
आपका जो है वो समांतर ऐसी श्रेणी पहली संख्या क्या होता है समांतर समांतर पहली संख्या बराबर होना चाहिए 7 बराबर अगर आप सभी में देख T2 पहला टर्म ये चौथा टर्म यहाँ पर कुछ फार्मूलेज आते हैं आपको फार्मूले बता एनवा पद पद का फार्मूला होता है टी पद मतलब पहला पद तो T1 पद तो T2 एनवा पद मतलब 1 इन यहाँ पर एक पहला पद बोल हमारा पहला पद होता है एन क्या होता है पद पदों की यही फॉर्मूला में हम कौन आपको चीज़ें आ रही है आपको वाला हम लोग फार्मूला वो बराबर फार्मूला क्या होता है जहाँ एन दिया है वहाँ आपको पता होना चाहिए पद है बच्चों ये हमारा पहला पद है तो वैल्यू आपको दी चाहिए इसमें इसमें देखिए डिफरेंस अगर आपका सेम साथ दे दी एन की वैल्यू आपको टी एन निकालना है टी एन प्लस माइनस वैल्यू कितनी 12 प्लस माइनस है 9 9 सत्य 2 65 10 सात आपकी जो वैल्यू कितनी आ रहा है आपको यही ऑप्शन क्या तो क्या आपको समझ में आ रहा है चीज़ें लगाते 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या भाज्य की बात कर लेते हैं ऐसी संख्या भाज्य कौन फैक्टर हो फैक्टर हो 7 11 यहाँ नोटिस कर एक को अगर आप देखिए 2 को नोट 3 को नोट 5 को नोट 5 एक से 5 से भी कटे और एक 7 को नोट 7 से भी कटे 9 को नोट 11 को नोटिस 11 से कट 11 को नोटिस ऐसी संख्या 2 फैक्टर हो एक आपको 2 एक भाज्य संख्या उससे बच्चे कंफ्यूज होते हैं आपको यहाँ पर दिखाना 9 को अगर आप नोटिस
9 के 2 से ज़्यादा फैक्टर हो गए तो अभी अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे अभाज्य संख्या पूछे या सब, या फिर सम अभाज्य संख्या पूछे, सबसे अभाज्य संख्या आ रही है 2 अंकों की, सबसे अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या छोटे में 11, ये देखिए 11 आ गया था, 2 अंकों की बड़ी अभाज्य अंकों की अभाज्य संख्या 94, ठीक है। 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या में पूछ है तो ये देखिए ऑप्शन था हमारा कट। ये कुछ पॉइंट्स हैं, इनको 3 अंकों की यहीं पर बात कर लें, 3 बड़ी अभाज्य संख्या बड़ी आ जाएगा, 99 में 9 जोड़ लीजिए, आई होप एक अभाज्य संख्याएं ज़्यादा भाजक होते खुद से और एक विभाजित होते, भाज्य संख्या केवल खुद से कट रहे और एक से कट है कि नहीं। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही था, बिल्कुल सही। ये भी आपका कभी कभी थ्योरी टाइप का ही पूछता, तो आपको हर एक चीज़ पॉइंट। निम्नलिखित में कौन एक विषम होनी चाहिए, संख्या क्या होनी चाहिए, विषम, और भाज्य भी होना चाहिए, मतलब वो 2 से ज़्यादा कटने चाहिए, खुद से तो कट। पहली बात ये विषम होना चाहिए, 12 देखिए हमारा सम है तो 12 कट गया। उसके बाद देखिए 17 हो गया और 15 हो गया, हो गया क्या है हमारे सबके, ये विषम भी है, भाज्य होने, भाज्य मतलब 13 क्या, 13 के कितने फैक्टर है, फैक्टर है, फैक्टर होने भाज्य हो गया। 17 के नोट, 17 के फैक्टर है 17 और एक, एक से भी और 15, अर्थात ये विषम भी है, भाज्य संख्या भी। होप के समझ आ रहा है आपको। नेक्स्ट है, लंबे कपड़े से आप वाले 12 टुकड़े काट कर बेचे जाते हैं, लंबाई का कितना भाग शेष, आपका टोटल लंबाई आपको कितनी, जो आपके पास लेंथ है आपके पास 30 मीटर को अगर हम लोग सेंटीमीटर में चेंज और से गुणा करेंगे तो आपके पास लंबाई दी गई 4 सेंटीमीटर, समझ में आ रही है सबको। 225 सेंटीमीटर के टुकड़े काटे जा रहे हैं, 225 सेंटीमीटर और 12 टुकड़े काटे गए हैं। 12 टुकड़ों की लंबाई अगर हम लोग यहाँ पर निकले, 12 टुकड़ों की लंबाई कितनी, लंबाई 200, 12 टुकड़े लंबाई गुड़े कर लेते हैं, 12 पंचे 60 के जीरो, 7 आई 12 दो 30 के, 12 दो 24, 2200 सेंटीमीटर का हमने काट लिया, तो हमारे पास ऑफिस में आप बैठिए, अब आ रहे हैं, 12 टुकड़ों की लंबाई हमारे पास इतना, आप कोई पूछ रहे हैं कुल लंबाई से कितना शेष बचा है, तो बताइए इन दोनों में से कितना शेष बचा है, 300 सेंटीमीटर शेष बचा है, कितना भाग शेष बच रहा है, तो 300 भाग शेष बचा है कितने में से, 3000 सेंटीमीटर में से, 2 से 2 जीरो कट कट कर दिया, तब 1/10 भाग हमारा शेष बचा हुआ है, तब 10 भाग था टोटल, 1 भाग शेष बचा है, और 9/10 भाग था, 9 भाग क्या हो गया है, आ रहा है सबको। 4 जी का है, यदि किसी संख्या का 1/7 संख्या से घटाया जाता है, अर्थात अगर आपकी कोई संख्या हो x, संख्या का 1/7, तब x/7 संख्या घटाई जाती तो हमें संख्या से 3 प्राप्त होता, वैल्यू आप निकाल लेंगे, आंसर आ जाएगा, निकालते हैं। संख्या से उसका 1/7 भाग, x का 1/7 भाग कितना होगा, x संख्या से 30 कम आता है, संख्या से 30, यहाँ पर एलसीएम 7x - x
बराबर x माइनस 7x में से देख रहे तो बराबर क्या 7 से इधर मल्टीप्लाई करेंगे 7x माइनस 210, 210 इधर आ गया, हो जाएगा 210 इधर घट जाएगा तो x बराबर आपका कितना आंसर आ गया था, वो गिनती आपकी कितनी 200 को। इसी को अगर हम लोग रेशियो मेथड से करें, कह रहा है कि संख्या का 1/7 भाग, 1/7 भाग जब हम लोग घटा रहे हैं, कोई संख्या थी उसका 1/7 भाग हम लोगों ने घटा दिया, ठीक है, तो वो संख्या 30 कम हो जा रही है, समझ रहे हैं, संख्या से जब घटा रहे हैं तो संख्या 30 कम हो जा रही है, साथ वो आपकी संख्या पहले कितनी थी, आपकी मूल संख्या कितनी 7, घटाया कितना जा रहा है 7, आपके पास कोई संख्या 7 थी और उसमें से एक घटाया जा रहा है, ये तो है, 1/7 भाग घटाया जा रहा है, मतलब 7 में से एक भाग घटा दिया जा रहा है, आप चीज़ें समझ रहे, 7 में से जैसे ही उसका एक भाग घटाया जा रहा है वो संख्या 30 कम हो जा रही है, साथ क्या हम लोग ये नहीं कह सकते भाग दिया भाग घटाया हम 30 कम हो गए, 2 भाग घटाए हम 60 कम हो गए, साथ ये जो भाग घट रहा है संख्या के बराबर जा रहा है, घट रही है, एक संख्या भाग घटाया जा रहा है तो कितनी संख्या घट रही है, भाग की वैल्यू 30 है, क्या आप 7 भाग की वैल्यू नहीं निकाल सकते, 7 गुणे 30 ये आपका आंसर आ रहा है। तो हम लोग रेशियो पर क्वेश्चन लगाएंगे तो बहुत ही एक्सपेंड करके बताएंगे, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन हम लोग रेशियो, यदि किसी संख्या को दुगना करके उस बेस जोड़ने पर वही उत्तर मिलता है जो उसी संख्या को 8 से गुणा करके गुणनफल में 4 घटाने पर मिलता है, संख्या ले लीजिए को दुगना करके 20 अगर हम लोग जो तो हमें जो आंसर मिलता है यही तो, ये जो आंसर होता है किसके बराबर है, अगर उस संख्या को 8 से गुणा कर दें, x को क्या कर दें 8 से गुणा करके गुणनफल में से 4 घटा दें, वही संख्या देखिए क्या मिल गई, डाल लीजिए 2x को इधर लेके चले, इधर लेके आ जाए, और जैसे ही इधर आया तो आपका क्या हो जाएगा, x जैसे ही इधर गया तो कट कर दिया, आपका x बराबर 4 आ गया, x बराबर आपको क्या वो संख्या दिख रही है, आपके इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन, और आप ऐसे हमारे चैनल पर हमारे आप आइए जिसको भी ऑफलाइन कोचिंग करना है सभी लोग हमारे कोचिंग आइए, तो हमारे चैनल को ऐसे सब्सक्राइब करके आपको अगर वीडियो अच्छा लग रहा है लाइक करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे थोड़ी, और पर डे आप वीडियो आपको डाउट हो आप कमेंट, ठीक है, यदि किसी संख्या का 1/4 का 2/3 32, मान लेते हैं वो संख्या कितनी का 1/4 कितना हो जाएगा 1/4, ढाई फिर कितना 3, और वैल्यू कितनी, आंसर हमारा क्या हो जाएगा x अपान 4 12 बराबर 32, कट किया तो 6, x बराबर 6 इधर चला गया तो 12 2 1 6 12 19 92, 92 देखिए ऑप्शन नंबर डी 92 आपका, ठीक है, सिंपल सा है, आपके क्वेश्चन आए हुए हैं, देखिए फिर वैसे सिंपल आ गया, यदि दो संख्याओं का योगफल 13 है, आप दो संख्या ले लीजिए भाई, क्या बच्चों क्या है के वर्गों का योगफल अर्थात एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू 97 दी गई, गुणनफल आपसे पूछ रहा है एक्स और वाई की वैल्यू हम लोग लगाते हैं, आपने पढ़ा होगा एक्स प्लस वाई के होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई, सारी वैल्यू आपको पता है, एक्स प्लस वाई की वैल्यू अर्थात 13 का स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी 97, 97 एक्स वाई का स्क्वायर कितना 9 इक्वल टू 97 प्लस 2, 97 इधर आके माइनस हो जाएगा 169 माइनस 97 बराबर 2x वाई, ठीक है, 9 3 72, 72 बराबर 2x वाई, कट कर दिया तो बराबर एक्स वाई, अर्थात दो एक्स वाई की तो वैल्यू पूछ रहा है, क्या होगा गुणनफल, क्या गुणनफल कितना है 36 आएगा, तो ऑप्शन नंबर बी, समझ में आया आपको, तो चीज़ें आपको ऐसे भी याद करनी पड़ेगी फॉर्मूले बेस पर, चलिए ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन को देखिए कैसे लगाते हैं, या तो आप एलसीएम सॉल्व कीजिए बड़ा मेथड, ठीक है, आपको ध्यान देना कि पहले आप गिनती पर, अगर हम लोग नोट पर गिनती नहीं है तो एक बनाइए, ठीक है, दो होता तो कॉमन ले लेते, पर गिनती है तो गिनती
देखिए नीचे दो गिनती मल्टीपल मिले, एक को अगर हम लोग बात करें दो गुणे, एक को लिख सकते हैं दो गुणे, नीचे से कोई दो गिनती से, ताकि उनका गुणनफल इसके बराबर होए, का जो डिफरेंस है अंतर था 3 - 2, ऊपर वाली गिनती बराबर आ जाए 1 - 2 कर, आपको संख्या लेनी पड़ती है। हम लोग अपने क्वेश्चन को नोट, तो हमारा क्वेश्चन लिखा था 1/6, 1/12, 1/20, 1/30, 1/42, 1/50। 6 को नोटिस करें तो 6 को हम और 3 लिख सकते हैं। 12 को नोटिस 3 गुणे 4 गुणे 5 को नोटिस करें तो 5 गुणे 42 को नोटिस करें तो 6 गुणे 56 को नोटिस 7 गुणे 8। सबका अंतर अगर देखिए तो क्या एक के बराबर आ रहा है, ऊपर वाली अंश तो हमारा ये सही, अर्थात ये नोटिस को ऐसे लिखना नहीं है कि लिखते हैं आगे का शेड्यूल। क्या हम लोग 1/6 1/2 -1/3 नहीं लिख सकते? करिए तो आ गया -2 बराबर 1। सेम चीज को सॉल्व करने पर तो 1/6 को हम लोग 1/2 -1/3, तो आपको ये 2 और 3 दिखने लगा होगा, आपको चीज 1 में है। 1/6 क्या ले सकते हैं, 1/2, 1/12 को क्या 1/3 -1। यही चीज मैं डायरेक्ट करता तो आपको ना समझ में आता, आपको इसे अलग से फैक्टर बता दे कि फैक्टर निकाल लो फिर उसको लिख लो। 1/20 को 1/4 5, 1/30 को 1/5 -1, 1/42 1/1 -1/7, 1/7 -1। आई होप कि आपको समझ आ, देखिए माइनस में प्लस में है, माइनस में प्लस में, तो क्या ये कट जा रहा है, माइनस में कट गया, खत्म। क्या बचा आपका, आपका बचा 1/2, जब माइनस में 1/8। आपको इतना सॉल्व करना, यहाँ पर 8 एलसीएम ले लीजिए, भाग किया तो 4 आ गया, इसको भाग किया तो 3/8 आंसर है ऑप्शन नंबर बी। आई होप कि आपको तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, हर एक बच्चा इस आप लोग अपनाइएगा और आपका क्वेश्चन आसानी से लगेगा। नहीं तो आप एलसीएम करेंगे, एलसीएम करने के बाद चीज़ों को आप आगे बढ़ाएंगे तो आप, यदि किसी पिज्जा 3 भाग का मूल्य 300 रुपये है, सेम ही अभी हम लोगों ने मेथड लगाया, भाग का मूल्य कितना है 300 रुपये, अर्थात टोटल उसके पास कितने भाग थे, 3 भाग थे, भाग का मूल्य कितना है 3, टोटल 3 भाग हैं और भाग का मूल्य, तो क्या आप लोग एक भाग का मूल्य बताइए, कुल भाग, कुल आपके भाग कितने थे, भाग का मूल्य 450 रुपये, अर्थात हमें केक का मूल्य पता चल गया 450 रुपये। तो आपसे 3/5 भाग का मूल्य, 450 का 3/5 निकाल लीजिए, 90। आई होप कि आपको समझ में आ गया। भाग 3 थे, 3 दो भाग की वैल्यू 300, भाग का जैसे निकालेंगे उसका 3/5 भाग वो भाई जेड मानने कोई, तब 4 अंकों का बड़ी से क्या जो इतने कट जाए, भी हम लोगों ने कर रखा था, 3 अंकों की वह बड़ी से 1000 से वह बड़ी से बड़ी संख्या, 4 से तो बड़ी हो लेकिन सबसे छोटी धन हो, ठीक, बड़ी से बड़ी तो क्या निकालना है आपको, क्या विभाजित हो जाए, और यहाँ तो लासा निकालना है, बड़ी से बड़ी बात कर रहा है कि मतलब कि क्या हो, यहाँ पर आपको लासा निकालना 4 अंकों की, आपको देखिए 15 40 75, सबका अगर हम लोग लासा निकालेंगे तो आई थिंक 600 लासा आना, कट किया कामा पर, कट किया 10 कट किया कम कामा 5 काम, अब 3 से कट कर दिया 5 आ जाएगा,
आ जाएगा ये 5 से कट कर दी आ जाएगा 5 आ जाएगा। अब 5 से 4 4 दूनी 8 8 या 24 5 आज जो इनका एलसीएम छोटी से छोटी संख्या में वो 600 वो संख्या है जो इन चारों संख्या से कट जाएगी, लेकिन उसने बड़ी से बड़ी पूछा अर्थात वो मल्टीपल में हो 4 अंकों की। तो लोग देखते हैं कि कौन 600 से या 9200 600 से 9400 कट, ये दोनों तो नहीं हो सकते। 9000 कट जाएगा 15 छक्का 90 96, ये दोनों संख्याएं कट जाएंगी 600 से। था जो आपका आंसर आ रहा है वो 600 के मल्टीपल में होगा, मल्टीपल 600 के मल्टीपल में। अब आप बताइए हम कौन सा लेंगे, 9000 लेंगे 9600? ऑफकोर्स 9600। कौन बड़ा है 9600, अर्थात ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी 2 अंकों की आभाज्य संख्या, सबसे बड़ी 2 अंकों की आभाज्य संख्या 97, सबसे छोटी 18, दोनों को घटा लीजिए कितना आपका आंसर 80। नहीं पता तो पहले आधा घंटा कर हम लोग इस चीज़ पर जो है पिछले क्वेश्चन 5.05 को भिन्न में लिख, आप पॉइंट हटाइए, पॉइंट हटाने के बाद देखिए पॉइंट की जगह पर 1 लिख दीजिए, जहाँ पॉइंट लिखा है वहाँ पर 1 लिख दिया, पॉइंट के पीछे हट जाएगा। अर्थात आपका कितना आया था 50 25/1, 5 से काट लीजिए, 5 से कट यार 5 5 से कट कर लीजिए, 5 से कट आपका कितना 5 से कट आ गया 40। 40 से अगर इसको हम लोग भाग करेंगे तो 40 को देखिए 40 को भाग करेंगे 40 पंचे 2 बार से गया, अर्थात 5 सही नंबर आपको समझ 5 सही 1/40 आपका पहला मेथड। एंड मेथड आपका ऐसे दिया 5.0 या 5.025 को हम 0.05 लिख सकते हैं, या हम लोग 25 लिख सकते हैं, कहेंगे तो कट कर दी आया 40, 25 चौक 40। ठीक है, अब देखिए इसमें 5 का 10 है लगा हुआ, आया हुआ तरीका, तरीका है। अब सभी लोग इन सब में सबसे छोटी भिन्न संख्या के लिए आप केवल जनरली क्या डिवाइड कर लीजिए, डिवाइड क्या 0.75 आ गया, डिवाइड किया तो 7 1 आ गया, तो डिवाइड किया तो पंचे 65 अट्ठे 198 में आ रहा है, इसका 7 में कम तो डिवाइड कर दोनों में देखेंगे सबसे छोटी 5/7 है, तो ये हमारा आंसर। परमेयीकरण करना होता है इसमें, आपको हर में देखना होता है, जो हर ये डिनोमिनेटर का पोर्शन होता है, अगर इसमें चीज़ें प्लस में दी गई है तो माइनस से माइनस में दी प्लस से ऊपर सॉल्व करते हैं। आपको दिया है 1/5 + √3, मैंने क्या प्लस में दी गई है तो क्या करिए माइनस से गुणा, आपने 5 माइनस रूट हो गया 5 - √3। आपका देखिए अगर आपने नोट किया a+b, क्या आपके a-b का फॉर्मूला बन रहा है प्लस बी माइनस बी, अर्थात स्क्वायर माइनस और क्या बचा 5 माइनस रूट 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर √3, स्क्वायर करते हट जाता 25 में घटाइए तो 22, अर्थात 5 माइनस √3 अपन क्या आपका ऑप्शन 5 माइनस √3 अपन 22, ऑप्शन नंबर ए। आई होप कि आपको समझ में आ रहा है। क्वेश्चन, दो संख्याओं का योगफल और
अंतर क्रमशः इतना है। दो संख्याएं आप ले लीजिए, x प्लस वाई का योगफल है 25, का अंतर कितना है भैया, है उनके वर्गों का, अर्थात एक्स स्क्वायर माइनस वाई वर्गों का अंतर पूछा। हम लोग जानते हैं एक्स स्क्वायर माइनस वाई का फॉर्मूला, एक्स प्लस वाई की वैल्यू माइनस वाई की वैल्यू। अब आरआरबी जी आई क्वेश्चन, एक ही फॉर्मूले पर, हाँ फार्मूले का, हाँ फार्मूले का है। चलिए, संख्या के वर्ग के 3 गुने संख्या के 4 गुने को घटाने पर प्राप्त संख्या 50 अधिक वर्ग के वर्ग की संख्या के 4 गुने को घटाने पर, 4 गुना घटाने पर प्राप्त जो संख्या से 50 अधिक, संख्या से क्या है 50, एक्स को इधर ले लीजिए, 5x हो जाएगा, 50 इधर लीजिए, वैल्यू फाइंड आउट। पचासियाँ पचासियाँ आपको ये आपको दो करने आने पर 5 आएगा, प्रदहम प्रदहम्मा 10 वो संख्या और 3 स्क्वायर माइनस साइन चेंज बराबर, दोनों में कॉमन क्या, कॉमन वाले ब्रेक आ रहे हैं तो मतलब आपका गुणनखंड सही है। साथ कॉमन वाले ब्रेकेट को एक ब्रेकेट में, वो चीज़ आपने कॉमन लिया है 3x प्लस एक ब्रेकेट में करते हुए जीरो करिए, माइनस वाले टर्म्स को अगर इसको टर्म्स के बराबर तो x बराबर 5 निकल, टर्म्स के बराबर जीरो करेंगे n बराबर जीरो, यहाँ से आप देख रहे हैं माइनस में नहीं आएगा, x बराबर 5 ऑप्शन दिया गया आपको ये। आई होप कि आपको समझ में आ रहा है चीज़ें, यहाँ गुणनखंड करना होता है। गुणनखंड में चीज, यदि किसी संख्या के वर्ग का अंतिम अंक 1 है तो उसके घन का आपको संख्या का वर्ग पता होना चाहिए, तो हम लोग यहाँ पर वर्ग देख लें, स्क्वायर निकालेंगे तो आएगा, स्क्वायर निकालेंगे तो 4 निकालेंगे तो 4 का स्क्वायर निकालेंगे 16, 5 का स्क्वायर निकालिए तो 5, 6 का स्क्वायर निकले 7 का स्क्वायर निकालिए 50 का मतलब, 8 का स्क्वायर निकालिए तो 64 का मतलब 4, 9 का स्क्वायर निकालिए 80 का मतलब स्क्वायर निकालिए 11 का फिर आएगा। कह रहा है कि वर्ग का एक हो तो 1 के अंतिम और 9 के अंतिम अंक है, n का अंतिम अंक 1 का हम निकाले तो, और 7 to 9, और अगर 9 का हम लोग निकालेंगे तो 9 बाद अंतिम आ जाएगा 9 का घन निकालेंगे तो आएगा, निकालेंगे तो ऐसी संख्या जिसके वर्ग का अंक है, घन का अंक 1 भी हो सकता है और 9 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है और 9 भी हो सकता है, केवल एक नहीं हो सकता, 9 केवल 9 भी हो सकता है, कोई भी विषम संख्या ऐसा नहीं है। 100 और 200 के बीच में कितने वर्ग हैं, बहुत सिंपल, तो 21, 144, 196, आई थिंक आप ऑप्शन नंबर 4
ये बीच में बहुत से बच्चे 100 के कन्फ्यूज, 100 कोई नहीं। चलिए, निम्नलिखित में से किस तरह के सर्वाधिक भाजक हैं? ओ, लास्ट क्वेश्चन। सर्वाधिक भाजक का भाजक के लिए संख्याओं का एलसीएम आप ले लीजिए। डालिए, डाला तो 40 आ गया, काटा तो बाद 240 का अगर हम लोग डालें, कट किया तो 1, कट किया तो आप 172 को हम लोग निकालें, कट किया तो 100 आ गया, 100 आ गया। यहाँ पर 2 5 से कट, आपको एलसीएम निकाल, भाजक निकाल आज सभी फैक्टर अगर यहाँ पर ध्यान दे दीजिए, 56 को पावर था तो पावर 2 पावर 1 की पावर 4 2 की 4 गुड़े 72 को क्या लिख सकते हैं, 40 की आए तो क्या लिख, 2 की पावर 3, 5 की पावर। आपसे भाजक की बात करें तो आपके जितने भाज्य गुणनखंड हैं सभी देखिए आपके अभाज्य गुणन, भाज्य गुणन पावर में जोड़ दो, गुणा कर दो, भाज्य गुणनखंड की पावर में जोड़ के गुणा कर दीजिए। यहाँ पर एक भाज्य गुणन पावर में हम लोग अगर 156 की बात करें, 56 में कौन कौन सी, 56 की बात करें, 56 में कितनी पावर है, पावर 2, 2 में भी एक 3 12, 56 के 12 भी भाजक है यार। आपको भाज्य गुणन पावर में जो होता है एक, 240 की बात करें तो 4 1 5, सॉरी 240 की बात करें तो पावर में 4 है तो 4 1 5, एक 3 में देखिए पावर 1 है जोड़ेंगे तो 5 में पावर 1 है तो 2, तो 5 दूनी 10 दूना आ जाके 20। इसी तरह 200 की बात कर लें, पावर 3 4, 5 में पावर 2 है 3, 4 3 आ जाए 2, तो 72 की पावर 2 है तो 2 की पावर कितना, और 45 की पावर 1 है तो साथ हम लोग नोटिस करें तो सबसे ज़्यादा 140 के भाजक हैं। आई होप कि आपको समझ में आ रही चीज़ें, ये भाजक निकालने का फॉर्मूला अभी जो हम लोग आएंगे, और बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, तो आपको आई होप कि समझ आया होगा चीज़ें। चलिए, क्लासेस हैं, थैंक यू, बहुत ही थैंक यू, क्लासेस समझ आई होगी। मैं आज दोनों, बट आप जो भी चीज़ें हैं आपको आई होप कि समझ में आया होगा। अगर आपको लाइक आई होगी, हमारे क्वेश्चन अच्छे लगे, सारे क्वेश्चन आपके आरआरबी बेस्ड सब हमारे चैनल पर, यूट्यूब चैनल है एक्सेल अकाडमी लखनऊ पर ही अपलोड होते रहेंगे। और 40 क्वेश्चन मैं गौरव हमने क्वेश्चन बताया, आप सभी लोग लगाइए, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन और जो आपके इंपॉर्टेंट बेस, आप लोग अपनी कोई बुक लिए तो आप कमेंट बॉक्स में उसको पूछ सकते हैं। और जो हमारी ऑफलाइन सेंटर है वो लखनऊ में हमारी चलती नगर सेक्टर 8 में लखनऊ पर आगे पास में आप सभी का स्वागत है। टेक्निकल के बच्चे सभी से आशा पढ़ रहे होंगे।
अगर उन्हें किसी भी तरह की कोई दिक्कत है तो वो हमारे ज्वाइन करें, ताकि वो अपने गाइड के, क्योंकि अपॉर्चुनिटी आरआरबी के लिए सारी चीज़ें, होप कि आपको समझ में आया होगा। चलिए, थैंक यू क्लास, जय हिंद।